ओके, सो हेडिंग टैग के ही सिंपल आपके पास और भी हेडिंग टैग्स है, जैसे कि H1, H2, H3, H4, H5, H6। वो भी हेडिंग टैग्स है, वो भी हम देख लेते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, ये जो है टेक्स्ट उसको ही कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे H1 को H2 कर देंगे। ठीक है, आप उसका टेक्स्ट चाहे तो चेंज करके भी देख सकते हो, चलेगा। फिर S3 हो गया, H4, H5, फिर नेक्स्ट है H6। सिंपली आप उसको सेव करते जाओ और रिफ्रेश करो। यहाँ पे हमने कंट्रोल एस दबाया सेव करने के लिए और यहाँ पे रिफ्रेश किया है। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे 6 डिफरेंट साइज ऑफ टेक्स्ट हमें नजर आ रहे हैं। उसका कुछ बोल्ड इफेक्ट भी अलग अलग है हर किसी का। तो ये जो है 6 हेडिंग टैग्स हमको ऑलरेडी दिए हुए HTML में, जो हम यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टेक्स्ट एडअप के लिए एक टैग है, वो है p टैग। तो p टैग हम यूज कर सकते हैं। p टैग के अंदर आप टेक्स्ट डाल सकते हो, मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट वो ऐड कर देगा आपकी वेबसाइट में या फिर वेब पेज में। सिंपल मैं क्या करती हूँ, यही टेक्स्ट जो है ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। इसको ही बार बार कॉपी कर लेती हूँ। आप अगर VS कोड यूज कर रहे हैं तो लॉरियम करके है शॉर्टकट, उसके थ्रू आप मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट, मल्टीपल नंबर ऑफ वर्ड्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम VS कोड पे भी प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, आई थिंक सो इट्स इनफ। कंट्रोल एस करेंगे, सिंपली रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो सिंपल टेक्स्ट एडअप हो गया है। नेक्स्ट आपको एंटर करके हमें नेक्स्ट टैग जो है फर्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर यूज करना है, वो है इमेज टैग। सो इमेज टैग के अंदर आपका एट्रीब्यूट होता है। अभी अगर सिर्फ आप इमेज टैग डाल दोगे, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे क्लोज कर दिया। अच्छा, इमेज टैग जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब उसको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। जैसे p टैग है ना, p टैग को क्या करना पड़ेगा, आपने ओपन किया वैसे आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, H1 टैग, H2 टैग, H4, H5, H6, बॉडी, इवन तो बॉडी टैग, HTML टैग, दे वांट क्लोजिंग टैग्स, बट इमेज टैग इज सेल्फ क्लोजिंग टैग, उसको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। मतलब उसको IMG, सॉरी यहाँ पे स्लैश डालना था, /IMG, ये जो टैग है ना क्लोजिंग टैग, ये डालने की जरूरत नहीं है। आप उसको IMG भी लिख के छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन अभी ये जो है ना IMG, जैसे मैंने सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बट ये कुछ शो करे आपकी वेब पेज पे, तो इसका काम है कि इमेज को शो करना। तो हमने तो इमेज यहाँ पे दी ही नहीं, तो इमेज कैसे देंगे, सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर। तो सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपकी जो है इमेज की नेम डाल देनी है। अगर सेम फोल्डर के अंदर आपका इमेज है तो आपको उसका नेम यहाँ पे डाल देना है। अभी मैं ना ये काम करती हूँ, ये जो इमेज है इसको हटा देती हूँ यहाँ से प्रैक्टिकल वन। ठीक है, बाहर थोड़ी अलग जगह पे लेके जाती हूँ जहाँ पे मेरा HTML फाइल नहीं है, और मैं इसका नेम कॉपी करके यहाँ पे सोर्स में पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैं सेव करूँगी और रिफ्रेश करूँगी और वेब पेज पे आ जाते हैं हम हमारे। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ देखो, यहाँ पे ये इमेज, ब्रोकन इमेज का आइकॉन आपको दिख रहा है कुछ, तो भी मतलब आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है। अभी ये इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारा जो HTML फाइल है वो है इस फोल्डर के अंदर, और जो हमारा इमेज फाइल है वो यहाँ पे है। तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो इमेज की पाथ है, इमेज फाइल की पाथ है, वो आप ऐड कर सकते हो। आपके यहाँ पे ऐड कर दो, स्लैश ऐड करो लास्ट में, कंट्रोल एस करो, आपके ब्राउजर पे आ जाओ, रिफ्रेश करो तो ये शो करेगी। बट और एक वे है कि आपको इतना बड़ा पाथ मुझे नहीं अपलोड करना है, ऐड अप करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, ये इमेज को उठा के लेके जाऊँगी जहाँ पे मेरा क्या है, HTML का फाइल है। तो मेरा HTML का फाइल है प्रैक्टिकल वन में, तो मैं सिंपली यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर दूंगी। अभी मेरा HTML फाइल और इमेज फाइल दोनों एक ही फोल्डर में है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये पाथ हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाओगे तो रिफ्रेश करोगे तो आपको एरर आने वाला है, मतलब यहाँ पे इमेज शो नहीं होने वाली है। क्यों नहीं शो होने वाली है, क्योंकि आपने ये जो पाथ दिया है यहाँ पे आपकी वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे मैं अल्ट एट्रीब्यूट भी ऐड कर देती हूँ, तो अल्ट एट्रीब्यूट का भी आपको मतलब समझ में आ जाएगा साथ में। अल्ट एट्रीब्यूट आपको अगेन सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही ऐड करना है।
तो मैं यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन ऑफ योर इमेज, जो भी आपकी इमेज का डिस्क्रिप्शन है वो ऐड कर सकते हो। तो मेरी इमेज है अबाउट गणेशा, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गणेशा, ठीक है, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा। सो मैंने सिंपली उसको क्लोज कर दिया है। अभी जैसे ही मैं सेव करूंगी ना, तो अभी पहले आपको यहाँ पे सिर्फ ये आइकॉन दिख रहा था, अभी उसके बाजू में कुछ टेक्स्ट भी आ जाएगा। ये आ गया आपका अल्ट का टेक्स्ट। अल्ट के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन है ऑफ योर इमेज, जो भी टेक्स्ट है वो क्या करता है, जब भी आपकी इमेज बिकॉज ऑफ दिस सम रीजन डिस्प्ले नहीं हो पा रही है, लोड नहीं हो पा रही है, तो ये टेक्स्ट जो है वो शो होने लग जाता है आपके वेब पेज पे। ओके, अभी जैसे कि हमारा रीजन है कि पाथ जो हमने दिया है वो पाथ पे आपका इमेज नहीं है, इस वजह से क्या हो रहा है, आपका इमेज लोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू बहुत हाई लेवल की HD क्वालिटी की इमेज है तो जल्दी से लोड नहीं होगी, तो तब तक क्या करेगा, ये अल्ट वाला टेक्स्ट जो है ये यूजर को डिस्प्ले होगा। ठीक है, अभी मैं ये पाथ सिंपली यहाँ से हटा देती हूँ। अभी जैसे ही मैंने पाथ हटाया, सेव किया, रिफ्रेश करूंगी यहाँ पे, तो आपको इमेज शो हो रही है। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि सोर्स के अंदर आप अगर अलग फाइल में, मतलब अलग फोल्डर के अंदर आपकी इमेज सेव कर रहे हैं, तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। पाथ कैसे कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी करो, और अगेन कॉपी करने के बाद इतना ही नहीं आपको करना है, पेस्ट करोगे, फिर यहाँ पे ना यहाँ तक आ गया, अभी आपका पाथ तो आ गया लेकिन इमेज का नेम नहीं आया, तो आपको स्लैश ऐड करके जो भी इमेज का नेम है वो आगे ऐड करना पड़ेगा। अभी इमेज का नेम कहाँ से आएगा, यहाँ पे आपकी इमेज है, सिंपली उसको राइट क्लिक करो, रीनेम पे जाओ, और ये एक्सटेंशन के साथ आपको नेम उठाना है। ऐसे नहीं करना है कि विदाउट एक्सटेंशन आपने उठा लिया, यहाँ से नहीं चलेगा। ऐसे करोगे तो भी आपको एरर आने वाला है। मतलब मैंने यहाँ पे ये जो JPG है ना वो नहीं डाला सपोज, और सेव कर दिया, और यहाँ पे ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करूंगी तो आपको अगेन वही सेम आइकॉन, ब्रोकन इमेज का आइकॉन शो करने वाला है विद द अल्ट वैल्यू। ठीक है, तो आपको जैसी आपकी इमेज का नेम है विद एक्सटेंशन चाहिए। अभी एक्सटेंशन क्या है, जो आपकी डॉट के बाद, इमेज के आगे डॉट के बाद जो भी लास्ट में जो वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो होता है आपका एक्सटेंशन। अभी यहाँ पे मुझे एक्सटेंशन शो कर रहा है, राइट, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट क्या किया है, एक्सटेंशन को इनेबल किया है फ्रॉम शोइंग। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर यहाँ पे आपको कुछ टैब्स दिख रहे हैं, आपको व्यू टैब के अंदर जाना है, यहाँ पे शो और हाइड मेन्यू के अंदर यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन, मैंने इसको इनेबल किया है, बाय डिफॉल्ट इट इज डिसेबल। सो आपको यहाँ पे जो फाइल का टाइप है या फिर एक्सटेंशन है वो दिखाई नहीं देता है। तो वो अगर आपको चाहिए कि मुझे दिखे तो आपको सिंपली यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन पे सिलेक्ट करके पूरा इमेज का नेम आपको लेना है। अगर आपको टाइप नहीं करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेम है, तो रीनेम के ऑप्शन पे जाओ और सिंपली नेम को सिलेक्ट करो पूरा। कॉपी कैसे करोगे, कंट्रोल+C करोगे तो कॉपी हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे स्लैश के आगे पेस्ट कर देना है। ठीक है, आई होप सो इट्स क्लियर कि कैसे आपको करना है। और दोनों भी, मतलब HTML का फाइल आपको नोटपैड के अंदर भी ओपन रखना है और ब्राउजर के अंदर भी ओपन रखना है। ऐसे नहीं करना है कि बार बार मैं इसको क्लोज कर दूं, नहीं, डोंट डू दिस। यहाँ पे आप उसको बार बार रिफ्रेश कर सकते हो, जितनी बार चाहो रिफ्रेश करो। जैसे ही सेव किया रिफ्रेश करके देखो, जैसे ही सेव किया रिफ्रेश करके देख लो। आई होप सो इट्स क्लियर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बताओ। ओके।